हेलो दोस्तों एंड वेलकम करता हूँ और एक न्यू वीडियो में। इन इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 16 को मैं आज रीड करूँगा। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा लिसन करना है उसे केयरफुली। ओके, तो आज की जो चैप्टर्स की नेम है चैप्टर की उसकी नाम है क्या होता है जब आप शून्य सोच में जीते हैं। ओके, तो क्या क्या बाधाएं आ सकती है, संभावित बाधाएं। तो डाइव करने से मतलब हम उस चैप्टर के अंदर जाने से पहले एक क्वेट है। ओके, एक शायरी, अब ढोक भी बोल सकते हो उसे। तो दूसरे के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति ना नष्ट ना करने दें। ओके, द अदर पीपल आर what they behave to you. According to them, you don't react on them. If you react, then the peace will be destroyed by your own self. Okay? So दूसरों के व्यवहार से अपनी आंतरिक शांति नष्ट करने ना दें। दलाई लामा ने ये कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं। जब आप शून्य सोच की अपनी यात्रा पर जाते हैं तो आपको रास्ते में हमेशा कुछ अवरोध मिलेंगे। इसलिए मैं आपको इनमें से कुछ बाधाओं के मुद्दे बताना चाहता हूँ, ताकि जब आप उनसे सामना हो तो यह आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। एक बार जब आप शून्य सोच में जीने लगते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, तनाव या समस्याएं नहीं रहेंगी। उनमें से कोई तो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप चीज़ों को अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं, तनाव, उनसे कोई तो आपको आंखों में सामने गायब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप चीज़ों को समस्याओं के रूप में नहीं देखते हैं तो वे आपके लिए समस्या नहीं रह जाती। आप इस बात पर गौर करेंगे कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी इस तरह की शांति महसूस नहीं की, इसलिए यह आपको अपरिचित महसूस होगी। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से हम इंसान अपरिचित को पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब अनिश्चितता होता है। विडंबना यह है कि इस वक्त ज़्यादातर लोग सोचने लगते हैं कि कोई चीज़ गलत है, क्योंकि वे ज़्यादातर दिन में बहुत खुश और शांत महसूस करते हैं। कोई को पता तो महसूस होता है जैसे अब वे उतने उत्पादक नहीं रहे, उन्होंने अपनी धार गंवा दी है, या वे ज़्यादा आलसी हो गए हैं। यह सत्य से कोसों दूर है और यह आपके मस्तिष्क को चाल है, जिससे यह जो सुरक्षा महसूस करना चाहता है उसका भ्रम उत्पन्न करने दोबारा सोचने की कोशिश करता है। सोच तो यह है कि हम जब खुश होते हैं और शून्य सोच की अवस्था में होते हैं तो हम इंसान के रूप में ज़्यादा उत्पादक होते हैं। जब हम शुद्ध ओके, कहाँ शुद्ध जब हम ओके जब कहाँ चला गया महसूस करना चाहते हैं उसका भ्रम
उत्पन्न करके दोबारा सोचने की कोशिश करता है। सच तो यह है कि हम जब खुश होते हैं और शून्य सोच की अवस्था में होते हैं तो हम इंसान के रूप में ज़्यादा उत्पादक होते हैं। जब हम शुद्ध आनंद की अवस्था से में होते हैं तो समय उड़ता नजर आता है, काम ज़्यादा आसान हो जाता है, हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लोग हमारी ओर खींचे चले आते हैं, हम ज़्यादा प्रचुरता को आकर्षित करते हैं और शून्य से चमत्कार होने लगते हैं। आपको तो बस शून्य सोच की अवस्था में इतनी देर रहना है कि आप इन चीज़ों का अनुभव कर लें और फिर आप कभी लौट कर नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे में आस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह आस्था की चीज़ है, ठीक रहेगी। यह जान ले कि सृष्टि खिलाफ नहीं है बल्कि आपकी खातिर काम कर रही है। यह जान ले कि हर चीज़ किसी कारण से होती है और हर जीवन में कोई असफलताएं नहीं है, सिर्फ हमारे विकास करने के लिए सबक और अवसर है। हमें अज्ञात में आस्था रखनी चाहिए क्योंकि यही एकमात्र जगह है जिसमें हमारे वर्तमान जीवन से भिन्न चीज़ों की संभावना निहित है। अज्ञात वह जगह है जहाँ सारी संभावनाएं मौजूद होती है, जिनमें वह हर चीज़ शामिल है जो आप अपने जीवन में चाह सकते हैं। एक बार जब अपने आप में अज्ञात में छलांग लगाने का साहस आ जाता है और उसका डर नहीं रह जाता तो आपके जीवन का ना बदलना असंभव है। अगर आप यह महसूस करने लगते हैं कि कोई चीज़ गलत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं तो यह जान लें कि यह आपका मस्तिष्क या मन है जो आपको दोबारा सोचने का लालच दे रहा है। आपका मन सबसे बड़ा सेल्समैन है और यह सटीकता से जानता है कि उसे क्या कहना है ताकि यह आपको दोबारा विनाशकारी सोच के दुष्चक्र में उलझा दे। उसी पल आपको अज्ञात में आस्था रखने का चुनाव करना है और खुशी, शांत व प्रेम की भावना में रुके रहने का, वरना आप दोबारा जाने पहचाने दर्द और मनोवैज्ञानिक कष्ट के पुराने पैटर्न्स में पहुंच जाएंगे। हम या तो अज्ञात में स्वतंत्र और खुश होने का चुनाव कर सकते हैं या फिर जाने पहचाने में सीमित होने और कष्ट उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप सोचने में लौट जाते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक है। इस पर खुद को ज़्यादा ना कोसे, इसे लेकर ग्लानि महसूस ना करें। खुद को सजा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका सोचना निरंतर जारी रहेगा। यह जान ले कि सोचना बहुत मानवीय चीज़ है। एक बार जब आप खुद को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि आपको सोचने की वजह से कष्ट हो रहा है तो आपको शांति, खुशी और प्रेम की अवस्था में दोबारा आने के लिए बस इतना ही करना है। यह रूपांतरण दर्द और प्रयास के बिना हो सकता है, बशर्ते आप इसे होने दें। ओके, ये रहा चैप्टर नंबर 16 जो कि भाई क्या होता है जब आप शून्य सोच में जीते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन में आपको अनदर चैप्टर को लेकर। अनदर चैप्टर क्या है, लास्ट में है 70 चैप्टर के बाद और एक चैप्टर और लगता है। कितना चैप्टर्स है? चैप्टर्स लास्ट चैप्टर ना बहुत बड़ा है। शून्य सोच का सार तो सारांश समरी देखते हैं। नहीं, वो लास्ट टुमारो जो हम रीड करेंगे 17 चैप्टर ना, वो लास्ट चैप्टर है। ओके,
तो मिलते हैं बाय। एंड उसके बाद ना फिर से रिवाइज करके जो मैं पहले जो बुक्स मैंने पढ़ा था उसको मैं रिपीट और पढ़ूंगा। ओके बाय, मिलते हैं।